ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता दूसरा अध्याय, श्लोक 32 और 33। यद्रक्षा च उपपन्यं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अतः चेत्त्वम् इमं धर्ममं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं, पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं, पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर, सुनिए कितना महत्वपूर्ण बात है, पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। जो तीनों गुण होते हैं उनको काटने की क्षमता क्षत्रिय श्रेणी के साधक में होती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें देवी संपदा पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर में विचरने की उसमें क्षमता अधिक रहती है। बोलो राधे राधे। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता होती है। हर कोई नहीं कर सकता। सांस प्रश्वास, वाह। दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को नहीं मिलती। ये तो बदले हैं जो बाहरी लड़ाई काट मार है। जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। समय ऐसा है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला सुख बना ही रहता है, और बाहरी लड़ाई तुम जीत भी लोगे लेकिन इंद्रिय को सुखाने वाला सुख बना रहेगा। अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे कभी हार नहीं है। जीत ही जीत है। एक बार जीत गए हमेशा जीते रहे। और यदि तू धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन पर धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला युद्ध धर्म नहीं करेगा, स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, स्वभाव तुम्हारा क्षत्रिय है तो उससे जो संघर्ष करने की क्षमता है वो युद्ध करने की है। क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। पार्थ संबोधन का क्या भाव है? पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उसकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था
धनंजयो वाच्यो नित्ययुक्तो भ्रकोदर यथर्थ क्षत्रियाशुते तस्य कालो अयमागत। भगवान से कही थी धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। इसलिए पार्थ कहा। या उद्यम के साथ इदृच्छुपदम विशेषण देकर अपाव्रतम स्वर्ग द्वारम कहने का क्या भाव? यह भाव दिखलाया कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजा राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, मैं पांडवों को नहीं दूंगा। साफ कह दिया उसने। तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा है, अतः युद्ध तुम्हारे लिए बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त हुआ है। अपाव्रतम स्वर्ग द्वारम विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय। इस वाक्य का क्या भाव? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्म युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हरेक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। इसलिए तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्म युद्ध अनायास ही मिल गया। अतएव अब तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब प्रकांतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। संग्रामम के साथ एवं पद इसलिए जोड़ा गया कि इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्म युद्धमय होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवातक बचा दे दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिवजी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा ही। अतः तुम तो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो। यह सर्वथा गलत है, अनुचित है, यह सही नहीं है। बोलो राधे कृष्ण।